श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री राधा राधिका रमण जी की, निताय गौर सुंदर की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। तो ये प्रसंग जो आप चर्चा कर रहे हैं भागवत में, इसमें अभी अभी महाराक्षस जिनका शरीर वायु के रूप में था, देखा नहीं जा सकता था, अंधड़, ये महा तृणावर्त आवर्त रूपी तृण सब उठा के लाया था, आवर्त घुमा रहा था, घूर्णी वात्या। इस तृणावर्त राक्षस का मर्डर हो चुका है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है सामने, सारे ब्रजवासी देख रहे हैं। हाँ, आप लोग देखते होंगे, देखे होंगे, 2-4 दिन से मरा होगा ना। हाँ, तो पड़ा है, पोस्टमार्टम हुआ नहीं। अभी तृणावर्त पड़ा हुआ है, और कैसे पड़ा, पीठ के ऐसे पड़ा है, सामने कौन नहीं ले गया था कृष्ण को उठा करके, और ऊपर से हुआ क्या, वो तो विकल होकर के ढूंढ रहे थे क्या क्या हो रहे थे, लेकिन अब गिरा भीषण गर्जना करते हुए, इतने विशाल का असुर एक पत्थर के चट्टान के ऊपर गिरा पीठ के बल पर, उनका सारे शरीर चिथड़ा चिथड़ा हो गया, ब्लीडिंग हो रहा था भारी। अरे क्या हुआ क्या हो, देखे तो असुर करके पड़ा है, और कृष्ण उनके ऊपर, विशाल असुर के ऊपर छाती पर वो खेल रहे हैं अपने बेटे, किच्छु नहीं हुआ उसका। पहले तो देख कर खुश हो गए, अरे कुछ हुआ ही नहीं, मिल गया, कृष्ण मिल गया, बड़े आनंद की बात है, ये आप चर्चा कर चुके हैं। महा आनंदित हो गए सभी लोग, वो उठा करके कृष्ण को उस असुर के शरीर से उठा करके माँ की गोद में दे दी, बोलो अभी ठीक है कि नहीं, अगर स्तन पान करे तब पता चलेगा कि फिट है। ये एक पहचान होता है, अगर कोई भूत असुर के सवार हो गया, इफेक्ट असुर का भूत का इफेक्ट है या नहीं, हाउ डू यू नो। अगर मातृस्तन पीने लगा बच्चा तब फिर कुछ प्रभाव नहीं, ओके, टेस्टेड ओके है। तो टेस्ट करने के लिए उनको दे दिए, बोले लो, लाला को लेकर जब स्तनपान कराने लगे, अब तो लाला तो स्तनपान के सो जाएगा, तो उनकी बातचीत होने लगा, सारे जमा हो गए थे, पूरे भीड़ इकट्ठा हो गया था ब्रज के, और बातचीत करने लगे। बातचीत में ये बात कह रहे हैं, ये 3 श्लोक उनके अभी की बात है, ये 31, 32, 33, ये त्रयी, ये उनके आश्चर्य प्रकट की बात है। इससे पहले आश्चर्य में ये बात करें, ओहो बता, इतने आश्चर्य करें, आंख फाड़ करके सुपरलेटिव डिग्री तक चले जाते हैं। हाँ, आश्चर्यतम। तो इसमें देखने की बात है कि यद्यपि श्री भगवान अपने बाल रूप में इतने महान महान असुरों को बद्ध कर रहे हैं, असुरों को मार रहे हैं, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ब्रजवासियों के ऊपर, उनका कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। अरे ये छोटा बच्चा एक से एक मर्डर कर रहा है, उनका कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं है, ये 3 महीना के बच्चा ऐसे मार रहा है असुरों को, इतने बड़े बड़े असुर, 3-3 कोस साइज वाले, उनको देख करके वो आश्चर्य नहीं होते। ये आश्चर्य इसके लिए नहीं है कि कैसे इतने बड़े असुर को मार डाला ना, मानते तो फिर बड़ा मानेंगे, बेटा को बड़ा मानेंगे, नहीं नहीं ये तो बच्चा है। उनका ब्रजवासियों का, नंद बाबा का जो भगवान के प्रति वात्सल्य रस है, उसमें रंच भर में फर्क नहीं आया, बल्कि और बढ़ गया। उनके वात्सल्य भाव, उन छोटे बच्चा जब सोच रहे थे ना, वो छोटे बच्चेपन सोचना उनका और भाव बढ़ गया। कृष्ण प्रयास करके मैं ये महान अति ऐश्वर्यमय कार्य करूं, ऐश्वर्य का प्रभाव पड़े, कुछ ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं पड़ा वात्सल्य रस में, बल्कि वृद्धि हुआ। अब उन्होंने इस श्लोक में जो सबसे पहले अहो शब्द से कह करके आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। एक होता है आश्चर्य की बात, दूसरे होता है वो आश्चर्य से भी और ज्यादा अद्भुत, अद्भुत से भी अति अद्भुत, और उससे भी ज्यादा अद्भुत।
अद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत और उससे भी और अतिशय अद्भुत, यहां ये कह रहे हैं अहोवत से सुपरलेटिव डिग्री तक ले जा करके अतिशय अद्भुत। क्यों कि एक तो अद्भुत, एक छोटा बच्चा गायब हो गया है, मिल जाना, छोटा बच्चा गायब हो मिल जाना बड़े, लेकिन ये गायब नहीं हुआ था, उसको एक नरभक्षी विशाल राक्षस उठा करके ले गया था। कहां ले गया था? आकाश को दिखाई नहीं पड़ रहा था, कहां। और अद्भुत बात, इतने ऊपर कहां ले गया था। और तीसरी उससे भी अद्भुत बात कह रही है, असुर मर करके चिथड़ा हो गया, ब्लीडिंग हो रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ, बिना चोट बिना आंच, केंका चेंचा भी नहीं कर रहा है, बच्चा हंस रहा है। अरे कोई बच्चा को दूर ले जाए तो डर के चिल्लाएगा नहीं? नहीं, बच्चा को तो मां से हटाने से रोता है। मां से हट करके असुर के कबल में गया और कहां टेकअप किया, फ्लाइट से ऊपर ऊपर चला गया और वहां से इतने जोर से गिरा होगा। हम लोग कभी कभी फ्लाइट में बैठे होंगे, फ्लाइट जगह ऐसे ऐसे हिलता है ना कभी कभी, अरे बाप रे बाप, जो पैसेंजर का क्या हाल होता है। और सचमुच फ्लाइट क्रैश हो गिर जाए ना, अरे तो कहना ही क्या है। तो लेकिन वो गिर करके उसका धजिया उड़ गया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, है नहीं सबसे बड़ी आश्चर्य। आश्चर्य से भी आश्चर्य, उससे भी और आश्चर्य। हाँ उठ गया आगे, नहीं उठ करके केवल आया नहीं, और जो उठा के ले गया था वो मर करके लाश गिरा हुआ है, बुरी तरह से मरा है। और उसका कुछ भी नहीं, ना चोट लगा होता, थोड़ा बहुत कुछ मसाज वसाज करते, कुछ ट्रीटमेंट करते, कोई ट्रीटमेंट का आवश्यकता नहीं, दूध पी रहा है बड़ा मजा से। इसलिए आश्चर्य, आश्चर्य से भी और बढ़कर आश्चर्य, उससे भी अति अद्भुत, उससे भी अतिशय अद्भुत, यहां तक ले जाते हैं। हु बत अब इतने आश्चर्य प्रकट करके देखो क्या बोले, ये बालक को ये नरभक्षी राक्षस ले गया था। यहां जो शब्द वो कह रहे हैं कि बालो निवृत्तिं गमितो अभ्यागत पुनः, निवृत्तिं गमितो अभ्यागत पुनः, ये बड़े चुन करके अच्छा शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि अपना बेटा है ना, उसके लिए अमंगल सूचक शब्द को प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। यद्यपि यही बात वो कहते हैं कि बेटा चला गया था, मृत्यु मुख में मरने वाला था, नाश हो जाने वाला था, नष्ट हो जाने वाला था, ये बात अपने बेटा के लिए अमंगल बात है ना, मरना, नाश हो जाना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो इसलिए थोड़ा वही बात को थोड़ा साधु शब्द से कहते हैं, निवृत्तिं गमितो अभ्यागतः पुनः। उसी का अर्थ यही है कि बिल्कुल मृत्यु मुख में जा करके वो खाने वाला पकड़ कर खाऊ रहा था, उठा के ले भी गया था, और आया उसको मार करके आया, कुछ भी नहीं हुआ, आया अभ्यागत पुनः, पुनः अपना पास फिर आया, अपने आदमी के पास, हम लोग के पास आ गया, कुछ भी नहीं हुआ उसका, और जो ले गया था वो मरा। इसी को ये बात को कह रहे हैं। दूसरे कुछ लोग बोले भैया उसमें बड़ी बात क्या है, क्योंकि क्यों बड़ी बात नहीं, इतने अद्भुत, अरे विस्मय की बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के नियम है। क्या नियम है? ना जो हिंस्र है, खल है, पापी है, दूसरे को जो परेशान करते, कष्ट देते हैं, वो आपने खलक कृतियों के कारण, अपने पाप के कारण वो मरते हैं। ये सदा देखा गया है, अपने पाप के कारण उन्होंने मर रहे हैं, वो लोग सब नष्ट होते जा रहे हैं। और जो साधु व्यक्ति कौन ना, जी किसी को शत्रु मित्र देखता नहीं, किसी का भेदभाव नहीं है, ऐसे समता दृष्टि वाले साधु बच जाते हैं, भयाद विमुच्यते, उनका कोई डर होता नहीं, वो मरते नहीं, बच जाते। यहाँ खल उसको कहा गया, उस राक्षस को, किस लिए हिंस्र खल, किस लिए ना, उन्होंने ये नादान निर्दोष बेचारा बालक अभी किसी कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, सब कुछ कर चुका है, लेकिन 6 दिन से मर्डर शुरू किया, लेकिन 310 दफा कौन लगाए, क्योंकि 6 दिन का बालक है, वो तो नाबालक से भी नीचे है, कोई केस वैसे हो नहीं सकता। लेकिन लोगों को क्या पता, ये पुराण पुरुष है, उनका एज हिसाब मत 6 महीना 6 दिन मत करो, ये तो 6 करोड़ साल से भी और ज्यादा होगा।
उनका उम्र तो लेकिन वो बोलते हैं कि इतने छोटा है, हाँ? तो इसे कोई दोष नहीं देंगे। बोले निर्दोष निरपराध छोटा सा बालक, कुछ भी नहीं उसके पास, इतने निर्दोष निराधार कर बालक, अभी बाजार में गया ही नहीं, कुछ गाली गुलज कुछ बात ही नहीं की सीखा, अभी मामा पापा भी ये भी नहीं बोल पाया, और किसी को गाली देगा क्या, झगड़ा क्या कर, कुछ भी नहीं किया। इतने निर्दोष निस्सहाय बालक को उठा के ले गया। यही बड़ा पाप है, ये बड़ा पाप है। इसी पाप के कारण हिंसर नरभक की राक्षस मरा, इसी पाप कृत्य के कारण। और ये कैसे बच गया ना, ये साधु था। क्यों? क्यों? उनको क्या पता कि ये असुर है कि नहीं है, उसे कुछ सब पता था लेकिन बेचारे ब्रजवासी इतने इनोसेंट होते हैं। इनोसेंट क्या बोलते हैं? भोले भाले, मासूम। सो मासूम भोले भाले सरल प्रकृति के होते हैं, इतने सरल प्रकृति के होते हैं, तो उनको पता नहीं चलो। बोलते हैं कि कितने ये है कि उन बालक कोई भेद बुद्धि नहीं था, उसको थोड़ी पता था कि असुर कोई ले जा रहा है, उठा रहे, क्या करे, कुछ नहीं पता है उसको। उसको अभी तक पता नहीं, नीचे उतरा भी कैसे, गया कैसे, वो तो मजा से गया, आया, लैंडिंग किया, ऊपर गया था भी, थोड़ा घूम घाम करके ऊपर में फिर आया, नीचे लैंडिंग। उनको कुछ नहीं पता कि मरते जीते कैसे, असुर मर गया, क्या हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि बिल्कुल समता असुर ने, वो तो सबको समान देखता है। असुर अगर उसे उठा लिया होगा, माँ मुझे उठाता है, असुर भी उठाता। उनके अंदर कोई भेद दृष्टि नहीं, कोई शत्रु मित्र के भाव ही नहीं है। इसलिए समदृष्टि समत्तम, ये समता दृष्टि वाले जो साधु, जो बालक कृष्ण है, जो बच्चा है, वो क्योंकि साधु प्रकृति का है, इसलिए भय से विमुचित है, इसलिए भय से बच गया, उसको कुछ हुआ ही नहीं। क्यों ना, यही तो प्रकृति के नियम है, इसी कारण से होता है। इस बात को उन्होंने, इस आश्चर्य को उन्होंने अभी आगे 2 श्लोक में यही बात को दोहराएंगे। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर चर्चा करके सबसे पहले बात पिकअप किए कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स, कृष्ण भावनामृत का मतलब है इनोसेंट फेथ, यही कहना। कृष्ण भावना भावी जीवन का अर्थ है निष्पाप भक्तिमय जीवन। हाँ हाँ, इनोसेंट है, उसको कि निष्पाप क्यों, क्या पता नहीं। इनोसेंट का मतलब निष्पापता नहीं है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में तो लिखा है इनोसेंट निष्पाप, ये सब गड़बड़ी है। हाँ अच्छा, ओह अच्छा, तो ये कृष्ण भावनामृत का असली अर्थ प्रभुपाद जी ने बोले थे इनोसेंट, अभी हिंदी वाले बोलते हैं निष्पाप। अभी आप लोग समझे हिंदी वाले। हाँ सही है, आचार्य कहते हैं कि निष्पाप सही है मासूम में निष्पाप सरल है, कोई कुटिलता नहीं है, कोई पापमय जीवन नहीं है, तो बिल्कुल सरल, सिंपल फेथ। सिंपल फेथ, क्या सिंपल फेथ? कि भगवान के भक्ति करने से हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। इसी भक्ति में प्रबल विश्वास, फेथ, दृढ़ विश्वास। इसी के कारण उन ब्रजवासियों ने जो शरणागति का एक बड़े अंग है, कृष्ण रखेति इति विश्वास, कृष्ण मेरा अवश्य रक्षा करेंगे। उनको हमको शरणागति पढ़ने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, कितने बाद भी फिर हम विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन ब्रजवासियों के मन में बड़े सिंपली, सहज रूप से इसको मानते थे कि भगवान ने बचा दिया उनको। उनको नहीं पता था कि स्वयं भगवान है, यही तो भगवान ने नहीं पता था। इस बात को चर्चा करके प्रभुपाद जी ने अंत में एक निर्णय बात लिखते हैं कि अतः हमारा एकमात्र यही धर्म है कि हम कृष्ण भावना भावित होकर रक्षा के लिए कृष्ण पर पूरी तरह से आश्रित हों।
हम लोग कृष्ण भक्ति करें, कृष्ण भावना भावित हो जाए और फुल्ली पूर्णतः कृष्ण के ऊपर भरोसा करें। और चर्चा में आगे कहते हैं कि ये जो भय है ये भौतिक जीवन का एक सिद्धांत है, लेकिन भक्तिमय जीवन में तो फिर ये थोड़ी ना होता है। भक्तिमय जीवन तो कृष्ण के ऊपर पूर्ण भरोसामय है, तो फियरलेस है। अयम सत्य संशुद्धि, भगवान के ऊपर इतने भरोसा है कि कृष्ण ही बचाएंगे, कृष्ण सब कुछ करेंगे, इसलिए निर्भय जीवन है। अब अभी जो सीजन चल रहा है, अभी मार्केट चल रहा है कोरोना का जिसके कारण अभी मंदिर परिसर में भी भक्तगण नहीं आ पाते हैं। ये भय के कारण है या निर्भय के कारण है? निर्भय के कारण है। सभी डरे हुए हैं, एपिडेमिक महामारी कोरोना है। तो यहाँ भक्ति करने से निर्भय हो जाएंगे। अब भी हम देखते हैं ये जितने ब्रजवासी जो कृष्ण को उठा कर ले गया, तृणावत डरे नहीं थे क्या? नहीं डरे थे क्या? बुरी तरह से डरे थे, सेंसलेस हो गए थे। मां जसोदा तो फेंट हो गई थी चलो बच्चा मानते थे, कृष्ण को भरोसा नहीं था कृष्ण के ऊपर, वो जानते नहीं थे कृष्ण भगवान कृष्ण नहीं है करके अपना बेटा चला गया। इसलिए इस प्रकार जैसे गाय से बछड़ा गया, इस प्रकार विकल होकर हो गए। लेकिन वही कृष्ण उनके जो जन्म भूमि मथुरा में वसुदेव और देवकी, वो तो साक्षात भगवान ने प्रकट हुए, आईडी प्रूफ लेकर के आए, यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं ना, जन्म हुए यूनिफॉर्म के साथ, बाद में ड्रेस दिया गया ऐसा नहीं है। जेल के अंदर ही बिल्कुल ड्रेस पहन कर आए थे, चतुर्भुजम शंख चक्र गदाधरम, बिल्कुल फुल फ्लेज भगवान रूप में आए थे। माता पिता दोनों ही हाथ जोड़ करके विशेष प्रार्थना स्तुति की है ना, नहीं मतलब पूर्ण भगवान के रूप में जितने मति गति था उनका सारे बोल डाले, आप भगवान ने सारे कुछ प्रार्थना कर डाले, उनको स्तुति कर डाले, पूर्ण रूप से जान गए भगवान करके, भगवान रूप से भली प्रकार का जान करके समझ करके बोल करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के बाद फिर इतने डरे थे। डर के मारे क्या बोलते हैं, हे भगवान तुम हमारे बेटे होकर कैसे आओगे, तुम नॉर्मल हो जाओ हम आपको ले जाएंगे, कहीं नहीं आपको बचाना चाहते हैं, हम आपको बचाना चाहते हैं, हमको कुछ बताओ। कैसे बताएंगे, हम खुद बंधे हुए हैं, हाथ बंधा हुआ है, पैर बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बचाना चाहते हैं। क्यों ना, कंस इज वेरी क्रूएल, कंस बहुत निष्ठुर है, वो हमारा ऑलरेडी कितने बच्चे को मार चुका है और आपके लिए ही तो सारे किया था, आप फाइनल मैच है, आपको तो कभी नहीं छोड़ने वाला है। बाकी तो साधारण बच्चे थे, आप तो पूरे भगवान जैसे 100% दिखाई पड़ते हो कोई डाउट भी नहीं करेगा, कोई डाउट नहीं करेगा ये भगवान है कि नहीं। नहीं बिल्कुल, एक तो 8वां संतान नहीं, आप तो 8वां भगवान के रूप में आए हो, कंस तो 100% अब देख करके पहचानेगा और मारेगा। तो इसलिए कंस से बचाने के लिए हम कुछ उपाय करें, आपको बचाना चाहते हैं। तो मानो कृष्ण तो पूरे बिल्कुल फुल फॉर्म थे, बोलेंगे पापा आपको भी पता है और कंस को भी पता है, बोले मामा जी को भी पता है और आपको भी पता है, मम्मी को भी पता है क्या बोले वो 8 साल पहले से ही पता है क्या, क्योंकि मैं जब आऊंगा 8वां उनको मारने के लिए आऊंगा, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, कंस को मार इसके लिए तो कंस इतना सारे आपको जेल में डाला है, इसी के लिए तो ये सब है, क्योंकि मैं उसको मार डालूंगा, इसी भय के कारण सब किया। और दुनिया को पता है, कंस को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे सबको पता है, मैं आऊंगा तो उसको, और आप क्यों डर रहे हो मुझे मारने का, हाउ कैन आई थिंक लाइक दैट, मुझे मारेगा ना, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी बेटा तू नहीं जानता कंस वो अब कृष्ण सोचे क्या करूं, मम्मी पापा है, पहला अभी ओपनिंग उनके साथ बातचीत हो रहा है, उनके बात अमान्य करना ठीक नहीं है, मान लेना चाहिए बोलिए
पापा क्या बोलते हैं, आप छोटा बन जा, नॉर्मल चाइल्ड हो जा, हम तो छिपाना चाहते हैं। कहाँ कैसे छिपाएंगे, आप ही बताओ कैसे छिपाएंगे, हम तो नहीं, हम तो बंधे हुए हैं, तू ही खुले हो तुम ही बताओ, कुछ उपाय करो, हम छिपाना चाहते हैं। अब इस प्रकार जब पितृ आदेश हुआ तो भगवान बोले माँ के बाप की आज्ञा सबसे पहले ओपनिंग मान लेना चाहिए। तो फिर उनको बताए, बड़ी कड़ी खोल भी गया, उनको बताया भी कहाँ लेकर जाओ, कैसे छिपा, सारे सूत्र बताया सब कुछ के। मतलब मेरा कहना का ये है, भगवान के रूपेण पूर्ण प्रमाण दिखाने पर भी उनके भय निवृत्त नहीं हुआ, और वहां संपूर्ण ऐश्वर्य दिखाने पर भी उनके प्रेम निवृत्त नहीं हुआ नहीं होता। तो इसलिए यद्यपि भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा करने के कारण कृष्ण ही रक्षा करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारा कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री पूर्ण कृष्ण भक्त रहे, लेकिन ये उचित है, ये साधारण होना चाहिए, हम लोग बिल्कुल बिंदास रहें, कृष्ण के ऊपर है। लेकिन अगर कृष्ण को कुछ हो, इसके लिए पूर्ण भयभीत होना चाहिए। आज सुबह जब हमारे अध्यक्ष रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बड़े नम्र भाव से घोषणा कर रहे थे कि बड़े दुख की बात है, हमको अच्छा नहीं लगता कि मंदिर के भक्त लोग को आने के लिए मना करना चाहता हूँ उन्हें अब क्या करूँ, इसी चीज़ परिस्थिति ऐसा है, हमको करना पड़ता है। यद्यपि मंदिर की शोभा है भक्त, भगवान भक्त के लिए भगवान को भगवान कौन कहेगा, दूसरे को कहेंगे, गालियाँ देते हैं। भक्त ही तो भगवान को कहेंगे, नाचेंगे गाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, वही नवाएंगे तो भगवान का क्या रहेगा। लेकिन तब भी बोलना पड़ता है, तब भी, क्योंकि यस हम लोग के करुणा से मरेंगे, करुणा अगर नहीं होता तो बच जाएंगे, बचेंगे तो कोई नहीं, मरना तो करुणा न भी आए तभी मरे, करुणा आए तब भी मरे, है ना नहीं। करुणा जी बैठे हैं इधर आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताख्यो विश्वंभरो द्विजभरो जुग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो अब भगवान करुणा अवतार लिए हैं अब ये भगवान करुणामय तो है ही है, लेकिन इन भगवान के ऊपर आंच ना आए, इसलिए सेवक गण को, भक्त गण को पूर्ण सावधान बरतना चाहिए, बरतना चाहिए। हम जानते हैं असुर के स्वभाव। अब हम भगवान के ऊपर भक्त गण तो भगवान के भजन करते हैं, उनका क्या हो जाएगा, वो को डरेंगे नहीं, बोले आज नहीं तो कल मरेंगे, उनका क्या फर्क पड़ जाता है, वो आएंगे मंदिर में कीर्तन करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, उनका तो काम है, उनका क्या डर है। लेकिन हम अगर ऐसे आएंगे, फेस्टिविटी करेंगे, कुछ करेंगे, बाई चांस किसी का कुछ हो गया, भले करुणा से मत मरा, किसी और कारण से मरा, किसी भी कारण से कोई बोल दिया जाकर के करुणा के कारण मरा। आजकल सत्य के लोग बहुत कम देखते हैं, झूठा के वायरस ज्यादा है, एंटीवायरस इशू कहते ना इतने ज्यादा बढ़ता है झूठ का, अगर कोई बोल दे तो फिर इसी के चलते इस्कन के केंद्र को सील ना कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ एक्शन हो जा सकता है, क्यों लोग बोल देंगे चलो ये इस्कन वाले इतने गवर्नमेंट ने क्या, मानते नहीं वो लोग, हरे कृष्ण वाले की सुनते थोड़ी, वो सुनते ही नहीं। ये कि देखो वही पब्लिक जो आज ही कहता है कि भक्त है, गण है, भगवान है, तब भी डरते हैं, वही बोले, वही जाकर कहेंगे ये लोग ईर्ष्या ने कराए और इतने प्रेशर आ गए गवर्नमेंट तरफ से, मंदिर सील कर दो, बंद कर। तो इसलिए भगवान की सेवा पूजा में आंच ना आए, मंदिर के ऊपर कैसा कुछ आफत ना आ जाए, इसी के चलते इसलिए हमको भय करके ये नहीं, हम लोग इसलिए डरना चाहिए कि इसके चलते ये ना हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं झूठा का कितने बोलबाल है दुनिया में, सच्चाई का कितना है, सच्चाई का तो है ही नहीं, और असत्य का कितना बड़े बोलबाल होता है, और उसी के चलते बदनाम करके जो वो ना कर डाले, तो इसी को डर के मारे करे, कम से कम
फिर भी अगर हो जाए बोलेंगे तो हम तो बिल्कुल माने थे, स्टॉप किए थे, बिल्कुल बंद कर दिए थे, फिर भी हुआ तो हम क्या करें। तो इसलिए कोई इतना बदनाम नहीं होगा। तो बदनाम भगवान का ना हो जाए, हमारे संस्था का ना हो जाए, इसलिए हमको डरना पड़ता है। नहीं तो हमको क्या डरना है, हम जानते हैं राधा राधिका रमन जब हैं तो हमको क्या डरे, बिंदास। लेकिन नहीं, लोग उनको कोई दोष ना दें, उनके ऊपर आलोचना ना करें, इसलिए हमको कुछ भी डरना पड़े करेंगे बेशरम होकर के, ऐसे कोई चिंता की बात। और ऐसा नहीं है कि भगवान के मंदिर बंद हो जाएगा, हमारा तो एक नित्य प्रति नियम है भगवान दर्शन करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं है। अनादिकाल से हम देख रहे हैं, हजारों साल से जो सबसे पुराना हमारे भारतवर्ष के मंदिर है जगन्नाथपुरी, वहाँ हर साल 15 दिन मंदिर बंद रहता है, लोग विकल हो जाते हैं, अनवसर होता है, होता ना नहीं। ये पंडित बैठे, हाँ बुखार से, हाँ पूरा बंद होता है। और वैसे नहीं कि कुछ को आला होता है, जो सेवक गण जाते हैं उनको मेडिसिन चलता है, उनको ट्रीटमेंट होता है, पति आदि चलता है, लेकिन हाँ बंद होता है। यहाँ तक कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका पुरी में रहते हुए उनका नित्य प्रथा था, उनका डेली शेड्यूल था कि भगवान के दर्शन 2 घंटा करते थे, वो दुख के मारे अलन्नत भाग जाते, क्या करूं, मंदिर में छोड़ते नहीं, बंद कर दिए, जाने नहीं देते। हाँ बोले केवल सेवक गण जाएंगे, उनका अंदर ही बाहर ही सेवा, हाँ अंदर में, बाहर नहीं, कोई नहीं आ सकता। ये कोई नया बात नहीं कि मंदिर सील कर दिए, मंदिर बंद कर दिए, नहीं, ये तो हमेशा होता है, ये नया बात थोड़ी है, आप देख लो जाकर। तो हमारे ठाकुर जी सोचे केवल जगन्नाथ जी क्यों अनवसर करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते, हम ही करेंगे। क्योंकि अभी हम देखते हैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा पूरा मार्केट वर्ल्ड वाइड चल रहा था। कृष्ण बोले हमारा हाथ पर है, हम ही नहीं चलेंगे, तो हाथ पर नहीं तुम चलेगा। बताओ ये कौन सा बात है भाई। हम वही है, हम हाथ पर लेकर खड़े हैं, हम ही बैठे हैं मंदिर में, हाँ तुम वर्ल्ड में घूम रहा है, जो मर्जी साल भर जहां था। बोले भाई हमारा मार्केट आएगा। कृष्ण बलगाम मार्केट ले गए, रथ में घूमे, और जगन्नाथ जी बोलते हैं अब सीमित हो गए भाई, चलो हम 10 दिन के अंदर घूमे और क्या करें। अभी उनका मार्केट वो चलता है, उनका कंपटीशन। तो इसलिए वो जब अनवसर करके बंद कर रखते हैं, बोले हम ही करेंगे कुछ। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये तो भगवान के बात, उनके रस हम क्यों करें। भक्तगण में भी जिनका भगवान में जितना ज्यादा विश्वास है, वो भी इतने ज्यादा डरते हैं। एक घटना मैं साधुओं से सुना हूं, साधु मुख से, वो लोग कहते हैं कि सत्य घटना हुआ था, मैं तो देखा नहीं, मैं सुना हूं उनसे कि एक समय ब्रज में, आप जानते हैं एक बहुत बड़े संत थे जिसका नाम था सूरदास जी, सुने होंगे। चंद्र सरोवर में उनका साधन था, भजनास्थली था, बहुत उच्च कोटि के संत थे, जन्मांध थे, बर्न ब्लाइंड, जन्म से उनका दोनों आंख की दृष्टि शक्ति नहीं था, लेकिन इतने पहुंचे हुए कृष्ण भक्त थे कि जब वो जाते थे डेली चंद्र सरोवर से, वो मुखारविंद के ऊपर जो मंदिर है ना, श्रीनाथ जी के मंदिर, वहां जाते थे डेली, ऐसे लाठी पकड़ कर चले जाते थे, और जा करके दर्शनार्थी के बाद ठाकुर जी को देखते थे, देख करके गीत गाते थे, कोई कपि पल्लव नहीं था, सीधा गाते थे। और पुजारी आश्चर्य होते, जो भगवान के रूप भेष हुआ है उसी भेष को वर्णन करते थे, आज तो ऐसे पहने, ऐसे पहने। पुजारी तंग हो गया, बोला किसने बता देता है शायद आपको, आज ऐसे ड्रेस पहने बता देता, वही आकर बोलता है, ऐसे बोलता है आकर। बोला एक दिन परीक्षा करता हूँ, सच में सूर्य को क्या दिखाई पड़ता है, तो आंख तो है नहीं उसका। तो एक दिन जिस समय सूर्य जी आके पहुंचते थे टाइम पर, वो टाइम पर आया, तो उस दिन कोई कपड़ा नहीं पहनाया, बिल्कुल बिना कपड़ा में रखा था पुजारी ने। सूर्यदास जी आए अंदर, देख, अब देखा दृष्टि तो है ही नहीं, देखेंगे क्या, अंदर आ करके ठोठो करके हंसने लगे। बोले अरे ठाकुर आज हो गया नंगम नंगे। पुजारी आश्चर्य हो गया, बोला अरे मतलब वो सब देखता है, ऐसे आंख नहीं है लेकिन अंतर्दृष्टि है, सब देख, ठाकुर जी को देखता है, दुनिया को देखता नहीं है। और सचमुच जो ठाकुर जी को देखता है वो दुनिया को देखेगा भी नहीं।
देखेगा भी नहीं। जहां देखो उनका ठाकुर जी देखेंगे। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है वे तार इष्ट देव स्फूर्ति। उनको घर में क्या, मंदिर में क्या, हर जगह में इष्ट देव दर्शन होते रहेंगे। तो इसका मतलब नहीं कि मंदिर में नहीं आएंगे, मंदिर में आना ही है ना। नहीं, कई लोग ऐसे कहते हैं, अरे भगवान सर्वत्र है तो मंदिर 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 में जाके क्या देखना है। भगवान वायु सर्वत्र गो माना, हाँ वायु सर्वत्र है। तेरे चक्का पंक्चर हो गया तो डाल दो हवा स्टोर में, क्यों जाता है जाता जहाँ पंक्चर वहाँ डाल, हवा पकड़ कर डाल नहीं कर सकते, नहीं है ना। नहीं, समुद्र होने पर भी जहाँ व्यवस्था है वहीं जाना पड़ेगा। प्यास लगा है, पानी तो सब जगह धरती पर, उठा खोल कर पी लो। नहीं, जहाँ हैंडपम्प लगा के टैप लगा वहीं जाना पड़ेगा, व्यवस्था जाना पड़ेगा, ऐसा मतलब नहीं। तो ऐसे कहते हैं कि वो जो महात्मा सूरदासी थे, जिनका आप जाने हैं आप लोग, तो कितने उच्च कोटि के संत थे और भगवान के प्रेम भजन गाते थे। वो बिल्कुल आंखों देखा भजन, वो कोई ऐसे नहीं, आंख देख करके भगवान के रूप को गुण को गाते थे उन्होंने। बोला पुजारी खप्पा आश्चर्य हो गया देख करके, नंगा रखा था, वो बोल दी, बोले कपड़ा नहीं पहने आज क्यों हो गया। और जो कपड़ा पहनाएंगे वही रूप को ले, वही देख करके रूप को मंगाते थे वो। और उनके समय में उत्तर भारत में और एक बड़े संत थे, भगवान राम के भक्त थे, उनका नाम था तुलसीदास गोस्वामी। वो भी बड़े पहुंचे हुए भक्त थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। भारतवर्ष में अधिकांश जगह में उनके लिखा तो लोकादृत है। तो यद्यपि ये अनन्य राम भक्त हैं, उनका मन में एक बार आया, एक बार ब्रज में चलते हैं। भाई ब्रज के लाला तो सबको खींचता है, कोई नहीं बचा सबको खींचता है। वो यद्यपि अभिन्न हुई है, लेकिन फिर भी गोस्वामी जी एक बार आए ब्रज में आए, लेकिन ब्रज में आकर भी नियम किए, बोले ना मैं बांसुरी वालों को देखूंगा नहीं, मेरा इष्ट देव तो कोदंडधारी है, मैं उनको बांसुरी वाला को नहीं देखूंगा। प्रार्थना किए, बोले प्रभु आप मेरे नाथ हो, मेरे प्राणनाथ हो, मेरे इष्ट देव के रूप में दर्शन दो, को मैं बांसुरी पकड़कर नहीं देखना चाहता हूं, मेरे प्रभु तो आप धनुर्धारी हो। और आज भी ये मंदिर है, आप अगर जाएंगे वृंदावन में, ओ इस जगह पर वो मंदिर आज भी है जहाँ गोस्वामी जी आए थे। उनको भगवान ने अल्टर में अब बांसुरी फांसुरी निकाल करके धनु धारण करके दिखा दिए थे, राम रूप में दर्शन दिए थे। आज भी मंदिर है, वो रूप है, पूजा पाठ है। इस मंदिर में जाकर देखे थे। तो वृंदावन रहे, इतने बड़ी महात्मा लोग को उनको जानते हैं। तो उन्होंने, अब ब्रज में कोई आए गिरिराज जी की परिक्रमा ना करे, ये तो बोलेगा कि ब्रज का जाना अधूरा रह गया, पूर्ण नहीं हुआ। हाँ, वृंदावन जाऊंगा तो गिरिराज जी परिक्रमा जमुना स्नान ना करे तब तो फिर कंप्लीट नहीं हुआ। तो उन्होंने वृंदावन किए, जमुना आदि स्नान के सबके, तो बोले गिरिराज, तो फिर बोले अकेला कैसे जाऊं। तो गिरिराज जी में रहते थे सूर्य जी, तो सीधा वहीं गए परिक्रमा, चंद्र सरोवर है, वहाँ पहुंचे, उनका पास रहे और रह करके, और एक आदमी उनके साथ रहे। दो भक्त उच्च कोटि का मिलते हैं तब तो उनका रस और बढ़ जाता है, कथा भक्ति में भगवान की कथा और चर्चा करते हैं। तो बोले देखो मैं आया हूँ, अतिथि की तरह उनको ट्रीटमेंट किए सूरदास जी ने। यद्यपि वो भी भिखारी संत है जो भी है, लेकिन वाणी से गदगद होकर के उनको इतने आतिथ्य किए, इतने उनको मेहमान किए, तो भी बड़े प्रसन्न हुए। बोले अच्छा मेरे मन में इच्छा है तो गिरिराज की परिक्रमा करो, तू तो आपका रहने वाला है, चल साथ में एक बार गिरिराज परिक्रमा करते हैं। बोले हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। तो दोनों सुबह उठ करके गिरिराज परिक्रमा के लिए चले, सूरदास जी उनके साथ। ऐसे लोग कहते हैं कि दोनों चले, महारसिक भक्त है दोनों, रस के सब उनका पहुंचे बिल्कुल। चलते हैं, अभी जतिपुरा से आगे ही गए थे वो गांव के पास में। अब उसी जमाने का बात है, अब कोई सैकड़ों साल के पहले की बात है।
उस समय एक पागल हाथी था, वो कभी कभी आता था और कई लोग गांव में घुसता था तो कोई टूट ताट घर फर तोड़ देता था, लोग मार देता था। और कभी वो पागल हाथी निकला था, उसी दिन आ रहा था। लोग तो घर द्वार बंद करके भाग जाते थे, जो घर में था बंद कर देता था। अरे हल्ला करते, देखे कि कोई परिक्रमा रास्ता में नहीं, सब भागे, पागल हाथी आ रहा करके। देखिए दोनों बाबा जा रहे, अरे बाबा मर जाओगे, हाथी आ रहे, भाग जाओ कहीं छिप जाओ। लोग सब दूर दूर होकर जहां तहां चलते थे, इधर उधर भीड़ से भाग गया, दौड़ पड़े। कहाँ है हाथी? दोनों खड़े हो गए, कहाँ? वो बस आने ही वाला है, सामने ही आ रहा है दुर्दांत हाथी, यही से कर रहा है, इतने खुनकार है। सुन करके सूरदास जी जिनको दिखाई नहीं पड़ता था, बोले हे तुलसी क्या करना है? अरे क्यों डरता है? अरे तू भगत है यार, हाँ भगत, इतना डर है तुझे? हाथी क्या कर डालेगा? अरे नहीं यार चलो यार, कहाँ है किधर? वो उनको बोला चल, क्या करेगा हाथी आ करके? अरे भैया तू तो सूरदास जी ने हाथ दिखाई नहीं पड़ता है, हाथ ऐसे से करके, पास में गच था, वो गच को पकड़ पकड़ चढ़ गए उसके ऊपर। अंधे थे फिर भी चढ़ गए डर के मारे। बोले तू जो करना है कर भाई। और लोग जो इधर उधर सब घाट में बाट में पेड़ में चढ़ के देख रहे थे, देखे कि ये दोनों महात्मा तो क्या हो गया। एक महात्मा तो अंधा जो था वो डर के मारे पेड़ में चढ़ गया, लेकिन जिसको दिखाई पड़ रहा है वो तो जा नहीं रहा है। वो डंट करे बोला जा तू डर के मारे, मैं नहीं डरता, मेरे प्रभु श्री राम है महावीर धनुर्धारी, ऐसा थोड़ी हाथी कुछ कर डालेगा हमारा। क्या नहीं डंट करे, अरे भैया चले जा, नहीं गए, नहीं डंट करके खड़े रहे। हाथी आ रहा था, सारे लोग जो इधर छिप देख रहे थे बोले अरे मर गया बाबा, मरा, बाहर का आया है, बाहर देश में पता नहीं, तो मरा, ये तो दुष्ट हाथी है, इतना तो मर गया। सब बिल्कुल कांप रहे थे और वो बिल्कुल राम भरोसे थे, डंट कर खड़े रहे। सब देखे हाथी आया, उनको देख कर गर्जना करके गुस्सा में हाथी आया उनके ओर। अरे लोग तो और डर गए। सूर्यदास तो दिखाई नहीं पड़ता, उनको क्या फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बैठे थे अपने भजन, अपना पेड़ में चढ़कर। वो हाथी आया, आ करके उनके पास आया, खड़ा हुआ, देखा, उनको प्रणाम करके साइड होकर के चला गया, कुछ नहीं किया, वो डंट कर खड़े। सारे लोग देखे, बोले बाप रे बाप, ये महात्मा तो सही महात्मा है, इतने उदंड, इतने भयंकर हाथी आया और उनके सामने सुन टेक कर, घुटना टेक करके साइड होकर चला गया, कुछ नहीं किया। और सूरदास बोले सूर अभी आ जा, चला गया वो। और लोग सब आ गए नॉर्मल, अबे आ जा, चलो नहा भी आता हूँ, चलो। जैसे आ गए फिर चलेंगे, हाथी दूर चला गया। तब तुलसीदास ने पूछे उनको, बोले सूर सही बता रहे, मुझे तो जानता तू भी इतने बड़े पहुंचे महात्मा, ऐसा क्यों डर के मारे जाकर खड़ा? देखा मैं खड़ा, कुछ क्या नहीं, क्या करेगा, हमारे प्रभु है ना, वो हाथी क्या कर लेगा हमारा, कोई डर नहीं। सूरदास बोले भाई तू तो है, तू कर सकता, मैं नहीं कर सकता ऐसा, मैं नहीं। बोले क्यों? तुम तो इतने भरोसे वाले हो, भगवत दर्शन करते हो ना, मैं तो देखता हूँ, लेकिन मैं प्रभु का नीच तुच्छ दास हूँ, प्रभु को मेरे सेवा में नहीं लगा सकता हूँ ना, मैं उनके सेवक हूँ। तब तुलसीदास समझ, अच्छा 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 अच्छा, मैं प्रभु को मेरे सेवा में लगा दिया। बोले मैं इस तुच्छ शरीर के लिए, इस तुच्छ सेवक के लिए प्रभु को ला करके खड़ा कर दिया हाथी रोकने के लिए। हाय हाय, प्रभु ने मुझे हाथ पर दिया था, मैं भी तो चढ़ करके बच सकता था, लेकिन मेरे लिए उनको ले लिया। वो पैर पड़ गए, तू ही जीत गया, मैं हार गया, मैं डांट करके दुनिया। बोले दूसरी बात है, अभी ये हजारों लोग सब देखे आपको, क्योंकि पागल हाथी भी तुझे सैल्यूट करके चला गया, अब तो तेरा महिमा और बढ़ेगा। बोले हम ये नहीं चाहते हैं, हमें जस नाम प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, और हम जी भगवान, हम भले आंख नहीं देखते फिर भी चढ़ गया ढूंढ ढांड कर पकड़ करके, लेकिन तू तो इसलिए आप अभी दोनों विचार करके देखिए कौन सा सार है, क्या असार है, किस प्रकार दोनों ही कोई किससे कमी नहीं कर सकते। दोनों उच्च कोटि के रसिक भक्त थे, महात्मा थे, लेकिन भाव अलग अलग है। लेकिन भाव में भी वो सरेंडर करना पड़ा उनको, हाँ हाँ बाकायदा मानना पड़ेगा। भक्ति तो ही है जो कभी भी किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में अपने प्रभु को अपने इस तुच्छ सेवक के सेवा में नहीं लगाएंगे। हमारा ही हर प्रकार से हम रिस्क लेकर के उनको सेवा करें, कैसे भी रिस्क लेना पड़े हम लेंगे, लेकिन उनकी सेवा के लिए उनको ला के हमारा सेवा में लेंगे। हम प्रभु की सेवा करते हैं, इसलिए ये नहीं कहेंगे हाँ हम भक्त क्या हो जाएगा हमारा, नहीं नहीं नहीं,
भगवान के कुछ हो जाए इसलिए कितने भी कुछ करना पड़े। वसुदेव तो जेल से राधा रात उठाकर लाकर उनको यहाँ रखे, किस लिए? यही था कारण, प्रभु को बचाना चाहता मैं, ओ मेरे प्रभु इष्ट देव है। ले अरे यही दुनिया के रखे के बोले भी भले मैं मामा को मारने के लिए आया हूँ, लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा भाव है आपको मैं बचाऊंगा, रखा। ये भक्त का भाव। भक्ति अर्थम सेवा है, सेवा में आँच ना आ जाए, किसी प्रकार से कोई इसमें बदनाम करे, टोक लोग दे, इसलिए बिल्कुल यद्यपि डर तुच्छ है, लेकिन संतगण कहते हैं हरि डर और गुरु डर। हरि डर गुरु डर, डर करने में सार। डर मतलब जो भय है, भय में भय करना ही चाहिए, सार भय है। हरि के लिए और गुरु के लिए दोनों को डरना चाहिए। गुरु को भी साक्षात हरि वो भी है, उनसे भी इतने डरना चाहिए, प्रभु से भी इतने डरना चाहिए, दोनों डर तो होना चाहिए। उन दोनों से निडर हो गए तो गए काम से इसलिए वो डर तो रहना ही चाहिए। ये हमारे उपकारी है, ये हितकारी है। बाकी दुनिया के डर वो अहित है, कारण दुनिया क्यों डरे हमने, लेकिन हरि को गुरु को अवश्य भय करना चाहिए, उनके आदर्श चलना चाहिए। तो अब यद्यपि ब्रजवासियों के आप देखते हैं किस प्रकार प्रेम था उनका, किस प्रकार का भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो इसी भाव के अनुसार भी वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार की महामारी कोरोना आकर पहुंचा है, जिसके कारण भक्तों में सारे दुनिया में, बाजार में, हाट में, घाट में, बाट में, सब जगह में वही चर्चा चल रहा है, कोरोना की चर्चा। हाँ, तो हम लोग तो करुणा अवतार को बचाने के लिए चर्चा करते हैं उनका करुणा में आँच ना आ जाए हरे कृष्ण।